हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो गया था जस्ट मॉर्निंग का टाइम, बजे थे करीबन 7। इनके ऑफिस जाने का टाइम था, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ये भी थोड़ा सा क्लिप ले लिया जाए और शेयर कर दिया जाए। तो ये 7 बजे ऑफिस चले जाते हैं। ये उठ जाते हैं 6:30 पे, नहा के तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। फिर नाश्ता करने आते हैं 8:30 बजे। फिर मैं अंदर आ गई और आप लोग ये देखो, गोंद कतीरा मैंने फुलाया था, तो ये वही है गोंद कतीरा। और बादाम फूले हुए थे, तो मैं खा लूँगी, क्योंकि क्या होता है अभी मेरा जो भी मॉर्निंग का रूटीन है दवा खाने का और कैसे क्या होता है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस टाइम मैं ना कुछ डाइट नहीं कर पा रही हूँ, जिससे मेरा पेट और निकलता जा रहा है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अभी 4-5 दिन हो जाने के बाद फिर मैं अपना फिर से जिम वगैरह स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे पानी कर ली थी गर्म, पानी गर्म हो गया था, तो मुझे ये लेना था मॉर्निंग में ये खाली पेट। और सच में जितनी दवा है ना सारी बहुत ज़्यादा कड़वी हैं, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर बोलते हैं ना खाना तो पड़ेगा, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। और इसको पीने के बाद मुझे इतना उलझन लगती है दवाई पीने के बाद। 5-6 दवा है, बहुत मतलब शरीर में हीट सी होती है, बहुत गर्मी लगती है और मतलब प्रॉब्लम बहुत हो रही, मगर जो है करना पड़ेगा। तो ये है ओवा हेल्थ, हीना हेल्थ की फर्टिलिटी किट में इसको खाली पेट लिया जाता है सुबह सुबह। तो मैंने 1 चम्मच ले लिया है हल्के गुनगुने पानी में, बहुत ज़्यादा उबलता पानी नहीं ली मैं, हल्का गुनगुना ली हूँ। अब जाऊँगी इसको कमरे में बैठ के आराम से पिएंगे, क्योंकि क्या है पहले ये पीना है, फिर इसके थोड़ी देर बाद फिर एक सॉरी दवा है, फिर उसको पीना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट के बाद फिर है एक दवा, फिर उसको करना है। तो मैं पता है पी पी के है ना, और दवा खा खा के हालत बहुत ख़राब हो गई है मेरी। करीबन 7 साल से ऐसी कंडीशन है कि हर महीना कोई ना कोई मेरी दवा चलती है। इस वजह से मेरा शरीर भी ख़राब हुआ, फेस भी ख़राब हुआ और हेल्थ भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो मोटापा अचानक से बढ़ जाता है फिर घट जाता है, फेस में चर्बी हो जाती है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी है, मगर हो गया। दवा तो खानी पड़ेगी ना, अगर ठीक रहना है, अच्छे रहना है, तो दवा तो खानी पड़ेगी। तो यहाँ पे है ना मैं बैठ के बादाम छील रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि दवा खाने के बाद बादाम खा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वी थी दवा। फिर मैंने बनाया बेसन का चीला, 4 बेसन के चीले बनाए, 2 इनके लिए 2 मैं अपने लिए बनाई। तो हम दोनों बैठ के है ना चाय पियेंगे। और आज की चाय है गुड़ की, इनकी चाय शक्कर की होती है, मेरी गुड़ की। मेरी आदत छूट गई है शक्कर की चाय पीने की। तो हम दोनों यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, बातें करते जा रहे थे, क्योंकि इन्हें जाना था काम में और मुझे भी घर का काम करना था, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, उस वजह से। तो यहाँ पे करीब 9 बजे थे, तो मैं सोची कपड़ा भिगा दूँ, क्योंकि मुझे कपड़े धुलने थे। 1-2 जोड़ी मेरे कपड़े थे और इनके कपड़े थे, इस वजह से मैं है ना मैंने सोचा पहले ये भिगा देते हैं, फिर घर का काम करते हैं। और जो ड्रिंक है वो पीते हैं, गोंद कतीरा की ड्रिंक मुझे बनाना है और आप लोगों को दिखाना था, तो वो भी मैंने बनाया। तो ये है गोंद कतीरा, रात में मैंने इसको भिगा दिया था और भीगने के बाद ये ऐसा जेली जैसा हो जाता है। मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि ये ऐसा होता है, जैसे वो होता है ना गोंद दूसरे टाइप का, उसी तरह का होता है। आप इसको पानी में भिगो दो तो ये ऐसे जेली जैसा हो जाता है। फिर आप कोई भी ड्रिंक में ले सकते हो, जैसे कि कोई शरबत में और नींबू पानी में, मतलब किसी भी ड्रिंक में ले सकते हो, जिससे कि आपको है ना हेल्थ के लिए अच्छी होती है और आपके पेट को ठंडक भी पहुंचाती है। तो मैंने चिया सीड के साथ लिया था नींबू निचोड़ के, कि इससे वेट लॉस भी होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और आज की मेरी छोटे से चिट चैट वीडियो नॉर्मल सी, कि मेरा मॉर्निंग में रूटीन क्या होता है, मैं कौन सी दवा लेती हूँ, कौन सी ड्रिंक पीती हूँ, कि मेरा वेट भी लॉस हो और मेरा हेल्थ भी अच्छा रहे। तो ये ड्रिंक बन गई है और इसमें और कुछ भी नहीं डालना, नींबू डालना है। आपके पास नींबू हो तो नींबू डाल दो बस। बाकी जैसे आप बोलते हैं ना कि दालचीनी की ड्रिंक बना रहे हो उसमें भी डाल सकते हो, और रूह अफ़ज़ा का शरबत बना रहे हो उसमें भी गोंद कतीरा डाल सकते हो, जिसमें आपको सही लगे उसमें डाल के आप पी सकते हैं। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और क्या हुआ था, आज मैं जल्दी उठ गई थी और अभी योगा एक्सरसाइज मैं नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैंने ये सब चीज़ें रूटीन आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। और चल रही है मेरी दवा, जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने किट शेयर की थी, तो उसको है ना कभी खाली पेट 2 है वो खाना है, फिर उसके बाद नाश्ता करना है, फिर 11 बजे
एक और है उसको खाना है, तो उस हिसाब से मतलब दवा गरम ना करें। तो उन्होंने मुझे गोंद कतीरा दिया था, आप लोगों के साथ मैंने बताया था कि गोंद कतीरा मिला है, तो उसकी ड्रिंक मैं पीने जा रही हूँ। क्योंकि गोंद कतीरा क्या होता है हमारे पेट के लिए है ना, बहुत ठंडक पहुँचाता है, वेट लॉस भी करता है और पेट को अपने ठंडक भी पहुँचाता है। इस वजह से मैंने है ना बना ली है ड्रिंक। अब जा रही हूँ ये ड्रिंक लेने। ये देखो 10:30 बज गए हैं करीबन, और काम से फ्री होके मैंने कहा कि पहले ड्रिंक ले लेते हैं, फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगी शावर लेने। तो और आज है फ्राइडे, तो मैंने कहा कि जल्दी से ड्रिंक पी लेती हूँ। मैंने चिया सीड ड्रिंक बनाई है गोंद कतीरा से। ये वेट लॉस के लिए भी अच्छी है, तो मेरा वेट लॉस के लिए भी काम आएगी और पेट को ठंडक भी देगी। तो फर्स्ट टाइम मैं ये ड्रिंक पीने जा रही हूँ। और क्या होता है, मेरी 5 दवाई हैं, तो अभी खाऊंगी मैं, फिर एक खाना खाने के नहीं, फिर एक है मेरी सॉफ्ट ड्रिंक है, फिर वो है काली किशमिश का पानी, फिर रात में 2 दवा है। तो हीट ना करे दवा, इस वजह से ये है। अगर आप है ना आयुर्वेदिक दवाई ना भी खा रहे हो और वो वाली इंग्लिश दवा भी खा रहे हो तो ज़्यादा, तो आप है ना गोंद कतीरा का सेवन करो। मतलब आप गोंद कतीरा लोगे ना तो आपको है ना दवा हीट नहीं करेगी। तो चलिए पी लेते हैं फटाफट से। और मुझे नहीं पता ये कैसा लगेगा, ये देखो जेली जैसा है। पी लेते हैं, फिर घर का काम करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब आज नहीं दिखाई। और कपड़े हाथ से धुलना रहता है, मेरे पास मशीन है नहीं, तो हाथ से कपड़े धुले फिर छत में टंगाने गई। तो जो रूटीन मैं दिखा चुकी हूँ ना, तो वो नहीं दिखा रही। जो चीज़ मतलब कभी कभी करती हूँ ना, वो दिखा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो पी लेते हैं, यही है मेरा रूटीन, दवा से लेके वेट लॉस से लेके हर एक चीज़। तो फ्रेंड मैंने पी रही थी और इसका टेस्ट लेस है एकदम से, बिल्कुल भी अच्छा इसका टेस्ट नहीं है। आप देखना मेरा आगे एक्सप्रेशन, छी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और ये रियल था एकदम, मतलब बेकार सा लग रहा था मुझे इसको पीने में। फिर इसके बाद मैंने सारा घर का काम किया, जुम्मा था, पूरी साफ़ सफाई की, खाना बनाया। ये शाम की क्लिप है, शाम को ये सामान लेके आए थे, तो मैं देख रही थी जो मैंने मंगाया है वो लाए कि नहीं। तो मैं इनसे बोली थी जियो मार्ट जाना, वहाँ से तेल लेके आना, वहाँ पे तेल सस्ता मिलता है। तो बोले थे 103 रुपये का तेल मिला। और ये 2 प्रकार के चावल लेके आए, बोले इनको पहले ट्राई करो अच्छे हैं कि नहीं, आधे आधे किलो के। क्योंकि इस टाइम मैं इस बार है ना कनकी लेके आई थी, तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो बोल रहे हैं कि ये चावल बताओ बनाना। और एक 58 रुपये किलो चावल लेके आए और एक 60 रुपये किलो। तो दोनों का आधा आधा किलो ले आए थे। और ये वाली चॉकलेट थी, मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो ये चॉकलेट लेके आए थे 1-1 रुपये वाली। और बिस्किट थी फैंटेसी की, ये थी। तो चाय के लिए लेके आए हैं मॉर्निंग के लिए, बस इतना ही सामान आया था। और चिंगम था जो मुझे बहुत पसंद है। और ये बिल था, तो बिल था 270 रुपये का सामान आया था ये पूरा। और ये बिस्किट वगैरह थी, तो यही वीडियो बना रहे थे, इन्होंने ही आप लोगों के साथ ये सारा कुछ शेयर किया है। और आज मैंने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। और ये ब्रेड ब्राउन ब्रेड है, ये ब्रेड मेरी 3 से 4 दिन चलती है। और बाकी ये खा लेते। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, पोहा वगैरह जो ये लेके आए हैं सारा भर दूँगी। क्योंकि 2 दिन पोहा नहीं था ना, तो ये कह रहे थे पोहा नहीं है घर में, पोहा नहीं है घर में। तो इनको पोहा चाहिए ही चाहिए, पता नहीं कैसे इनकी आदत हो गई है। तो यहाँ पे मैं पोहा 1 किलो लेके आए थे, तो मैं इसको भर दूँगी। और वहाँ पे है ना 47 रुपीज़ पोहा मिलेगा, मार्केट में 45 मिल जाता है, भले वहाँ 47 मिलता है, मगर वो साफ़ रहता है, अच्छा रहता है, खाने में अच्छा लगता है। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि मैं वहीं से लेके आया, फिर दूसरी दुकान जाना पड़ता। तो यहाँ पे सारा कुछ भरूँगी। और दूध लेके आए थे, दूध गर्म कर दी मैंने। दही बनाने के लिए जामन रखना था, वो भी रखूँगी अभी। क्योंकि दोपहर में मैंने दूध लिया था, यहाँ पे जो भैया आते हैं 50 रुपये किलो, तो मैंने आधा किलो ले लिया था कि दही बना दूँगी। इसी वजह से मैं है ना आज दिन में कोई भी ब्लॉग नहीं ऐसे शूट की। क्योंकि क्या है कि पूरा घर का काम था, कपड़े धुलना था, साफ़ सफाई थी, जुमा था। फिर मैं जुमा के बाद नहाई, हेयर वॉश वगैरह की, क्योंकि जुमा से पहले नहीं कर सकती थी इस वजह से। और फिर मैं सो गई थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पेट में दर्द था ना, इस कारण से। तो फिर जब शाम को 5 बजे उठी, फिर छत में जो मेरा रूटीन है वॉक करने का, वॉक की मैं। और अब आप लोगों को मेरा ऐसा रूटीन मिलेगा कि मॉर्निंग में योगा, एक्सरसाइज, डाइट, अब इस चीज़ का ब्लॉग आएगा। क्योंकि अभी मैं ये सब चीज़ें नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की। और मैं डेली ब्लॉग डालूँगी
चाहे व्यू आए या नहीं आए, चाहे कोई देखे या नहीं देखे, एक ना एक दिन ज़रूर व्यू आएंगे और मेहनत है ना बोलते हैं सफल होगी। तो ये देखो, ये वही वाले चावल हैं जो मैं आप लोगों को इससे पहले भी दिखाई थी। देखेंगे कल बना के कैसे बनते हैं। ये कह रहे थे संडे को बिरयानी बनाने के लिए, उसी हिसाब से चावल आए हैं घर में। और ना मुझे पसंद है किनकी ना इन्हें, मगर जहाँ से हम सामान लेते हैं ना उनके आती वो बोल रहे थे अच्छी है खाने में, मगर इनको सूखी सूखी लग रही थी। तो बोले काजल मुझे चावल ही लेके आया हूँ कि आप चावल बनाना। और थोड़ा सा तेल पहले का रखा था, तो मैंने जो नया तेल लेके आया ना ये तो उठा के रख दूँगी। और इस महीने आप बिलीव नहीं करोगे 3 लीटर तेल मेरा ख़त्म हो गया। जब मैं डाइट कर रही थी तो सिर्फ मेरा सरसों का है ना 2 लीटर तेल लगता था बस। बाकी है ना ही पूड़ी बन रहे थे ना ही पराठे बन रहे थे। इस बार है ना, तो फ्रेंड हो गया है रात का टाइम और ये सामान लेके आए थे, मैंने सारा कुछ उठा के रख दिया है। अब जा रही हूँ दही का जो जामन होता है ना वो डाल दूँ, जिससे कि दही बन जाए। पूरा बर्तन वगैरह धुले हैं। मैं दूसरे कमरे में आई हूँ, ये टीवी देख रहा है उस कमरे में। और 10:30-11 बज गए हैं करीबन। तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि आज बात भी नहीं हुई। उस टाइम मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई है जब सामान रखे हूँ, उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं ली। क्या हुआ, दूध गर्म कर रही थी, वो गिरने लगा तो फिर मैं रख दी और फिर मोबाइल वगैरह चार्ज की। तो मैंने कहा आपसे बात करते हैं। तो आज का ब्लॉग छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं बनाया है। और कपड़े वगैरह चेंज कर ली हूँ मैं, क्योंकि रात हो गए हैं। मतलब पूरी बना ली हूँ क्योंकि बाल खुले नहीं रहे, मम्मी गुस्सा करती हैं। तो आज का रूटीन मेरा यहीं तक था, छोटा सा सिंपल था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। मैंने कोशिश की कि थोड़ा बहुत जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि रोज़ वीडियो डालना ज़रूरी हो गया है। अगर रोज़ वीडियो नहीं डालो ना, जो थोड़ी बहुत व्यू आते हैं ना वो भी नहीं आते, वैसे भी व्यू नहीं आ रहे हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। और अब आप लोगों को मेरी वीडियो मिले करेगी हेल्थ से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना अपना ख्याल रखें। बाय बाय।